पिछले क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि √2, √3 या √5 को कैसे अपरिमेय संख्या क्या करना है, सिद्ध करना है। आज उसी से रिलेटेड इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। जैसे बच्चों समझिएगा, जैसे बुक दीजिए तो ठीक है, समझिए। जैसे आपके बुक में दिया है बच्चों, ये भारतीय भवन की है, कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय क्या संख्या, यही ना, ठीक है। तो ऐसे तो आप लोग को जो नोट्स हम लिखाए हैं, 8 नोट्स लिखा है। यदि उस 8 नोट्स में से यदि आप पॉइंट में से यदि ध्यान दीजिए तो आप लोग को बताए थे बच्चों कि अपरिमेय संख्या मतलब जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या। उसके साथ कोई भी परिमेय संख्या गुना रहे या कोई भी परिमेय संख्या क्या रहे, जोड़ में रहे या घटाव में रहे, वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। ये नोट्स में आप लोग को पढ़ा है। लेकिन उसी नोट्स में से ये आपको दिया क्या, सिद्ध करने के लिए। जिस प्रकार से बच्चों √3, √2, √3, √5 को अपरिमेय सिद्ध किए हैं, उसी में से थोड़ा सा उतना नहीं करके वहां पर पूर्ण वर्ग करते थे, यहां पर पूर्ण वर्ग नहीं करेंगे। तो करेंगे कैसे? तो सबसे पहला आपको जो दिया गया है उसको किसके बराबर मानना है, परिमेय संख्या के बराबर मानना है। यानी क्या लिखेंगे यहां पर, माना कि 3 + 2 रूट क्या, एक क्या आपका परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या कि P/Q बराबर कितना, 3 + 2 √5, जहां Q नॉट इक्वल टू क्या आपका 0। इतना तो आप करते हैं। दूसरा जो आपको करना है इसमें कि रूट के साथ जो भी संख्या इसके साथ है उसको क्या करना है, सेपरेट करना। सेपरेट का मतलब क्या, उससे अलग करना है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें देखिए कि P/Q, तो अभी देखिए इसके साथ अभी ये क्या है, दो राशि है इसमें। यानी यदि ये क्या आपका परिमेय है और ये क्या आपका अपरिमेय, लेकिन दोनों एक साथ है, मल्टीपल में है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। अब इसके साथ 3 क्या है, जोड़ में है, तो जोड़ वाला को पहले ले आएंगे क्या, माइनस में। इधर बच गया क्या आपके पास 2√5, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पूरा पूरा मेरा क्या हुआ, अलग नहीं हुआ है। फिर अब क्या करेंगे इसमें, P/Q माइनस कितना 3। अब ये जो √5 के साथ ये क्या है 2 मल्टीपल में है, तो जो मल्टीपल में आता है वो बच्चों कहां आता है, डिवाइड में, है या ना, बराबर कितना। अब देखिए सेपरेट हो गया ना, अलग हो गया ना। अब इस रूट वाला के साथ कोई भी राशि है, सबसे पहला काम ये करना है। इस प्रकार के जब क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो इसमें कोई ज्यादा वर्ग करने की जरूरत नहीं है। केवल ध्यान रखना है कि जो आपके पास दिया है उसमें से रूट वाला को क्या करना है, छांट लेना है। अब बाद बाकी जो उसके साथ जोड़ में रहेगा या घटाव में रहेगा या गुना में रहेगा या भागा में रहेगा, उसको हमको क्या करना है, एक तरफ ले जाना, और एक तरफ क्या, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता उसको एक तरफ रखना है। अब रख लिया, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, रख लिया इसको अलग, बाद बाकी को सारा का सारा इधर। यानी इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना बच्चों, क्या कि P ये 2 इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है, यानी क्या 2Q माइनस कितना 3/2। कोई दिक्कत है, हाँ या ना, है दिक्कत? कैसे की है, अरे भैया देखिए ध्यान दीजिए, P/Q माइनस क्या है 3/2 है ना। हम यदि अलग अलग करें तो इसके भी नीचे मतलब क्या, तो P/Q बट्टा कितना 2 माइनस 3/2, इतना तो लिखेंगे ना, हाँ या ना। ये भी हर है, ये भी क्या है आपका, तो ये दोनों हर क्या हो जाएगा, एक साथ आ जाएगा, यानी कितना P/कितना 2Q। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। चलिए अब आपको पता है
कि ये जो आपका जो P और Q है बच्चों, वो क्या है? पूर्णांक संख्या। परिमेय का मतलब क्या? पूर्णांक संख्या होगा। परिमेय कब बनता है? पूर्णांक संख्या ही ना परिमेय होता है, हाँ या ना? आप लोगों को नोट्स में लिखा है ना, पहला नोट्स यही है, नोट्स का पहला पॉइंट यही है कि सभी दुनिया का जितना भी पूर्णांक संख्या है वो सारा का सारा क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? मान के चलिए पूर्णांक -3 है, -2 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, सबके नीचे में हम क्या कर सकते हैं? एक, और ये सब का सब क्या किसके रूप में बदल गया? P बटा Q के रूप में बदल गया। क्लियर है? तो अब जब P और Q आपका क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कि कोई भी राशि हो सकता है वहां पर। तो कोई भी राशि, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे मान के चलिए आपके पास 2/5 है, अब उसमें आपने यहां क्या किया? किससे भाग दिया? 2 से भागा दिया, तो क्या गया? 2 बटा कितना? 5 दूना 10 मान के चलिए, या यहाँ 3 कर लेते हैं तो क्या? 5 दूना कितना? 3 बटा कितना? 10 नहीं कट रहा अभी, मान के चलिए। ये भी क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है ना। अब इस पूर्णांक में से कुछ पूर्णांक को, जैसे 3/2 को घटा ही लेंगे, मान के चलिए 3/2 को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 10। 3 माइनस 2 बटा कितना? सॉरी, 2 से 2 पंचे 10, तो 3 पंचे कितना? 15। 15 में से 3 घट गया कितना? 12 बटा कितना? 10। लेकिन माइनस 12 बटा, तो बच्चों ये भी तो पूर्णांक है ना, ये भी पूर्णांक है ना। इसका कहने का मतलब क्या कि P बटा Q में किसी भी राशि से क्या कीजिए? आप भाग दीजिए, या किसी भी राशि को क्या कीजिए? घटाइएगा, तो इनका, इन दोनों का मान क्या आएगा? परिमेय ही आएगा। क्या आएगा? तो जब ये परिमेय आएगा तो ये भी क्या होगा? परिमेय होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है आपस में? किस साइन के साथ आपस में जुड़ा हुआ है? बराबर। बराबर कब होता है? जब तराजू हमारा है, तो तराजू में बराबर कब होता है? जब इधर जितना किलो रखा है उधर कितना होना चाहिए? समान भी होना चाहिए, तभी बराबर होगा। तो इसका कहने का मतलब बच्चों कि जितना ये चीज है उतना ही ये भी होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। कोई दिक्कत है इसना में? तो लिखिए इतना, ठीक है। अब यहां पर हम इसको क्या करेंगे? शब्द में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? शब्द में। क्या लिखेंगे? तो शब्द में समझिएगा। शब्द में लिखेंगे क्या कि P एवं Q क्या है? एक पूर्णांक, हाँ, संख्या है, इसलिए हाँ P बटा Q क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। क्लियर है? अतः अब क्या आ जाएगा? P बटा 2Q माइनस क्या? 3/2 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या। अब क्यों होगा ये तो बता दिए कि परिमेय संख्या, यदि ये दोनों परिमेय है तो देखे ना कि P और Q हम मान लिए कितना? 3/5, उसके साथ कुछ भागा दिए फिर भी परिमेय आ रहा, कुछ घटा भी लिए फिर भी मेरा क्या आ रहा? परिमेय ही आ रहा। तो वही लिखे है कि P एवं Q एक पूर्णांक संख्या, इसलिए P बटा Q क्या हमारा? परिमेय संख्या होगा। और जब परिमेय संख्या होगा तो उसके साथ जो भी P बटा 2Q माइनस 3/2 भी है वो भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो जब परिमेय संख्या होगा बच्चों, ये यदि आपका क्या परिमेय हो गया तो ये भी क्या होगा आपका? क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कैसा साइन है? बराबर। इसलिए क्या √5 क्या एक क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना? किंतु इस तथ्य से क्या हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा। कैसे उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि हम तो पढ़ चुके हैं ना, क्योंकि 5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। निकलता है? तो नहीं निकलता, तो दोनों का शब्द में क्या है? विरोधाभास है कि नहीं है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए √5 क्या होगा? एक,
अपरिमेय संख्या होगा। अतः आपका मेन क्या दिया था? मेन आपका दिया कितना? अतः 3 प्लस कितना 2√5 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? केवल इसमें शब्द का चयन करके आपको क्या करना है? लिखना है। यहां पर वर्ग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत है इसमें? तो अभी पूछ लीजिए कि सर आपने यहां पर कैसे किया? जी बिल्कुल, भाषा जब तक नहीं लिखिएगा बच्चों तो आपको नंबर कहां से मिलेगा? यही तो मेन भाषा लिखना है। ये इतना तो भाषा आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना ही पड़ेगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, केवल दिमाग में सेट रखना है कि जो आपके पास दिया है ना उसमें से अपरिमेय वाला को क्या करना है? छांटना है। बाद बाकी माने चलिए जैसे ऐसे रहता, रूट मान के चलिए 3 - 3 प्लस √5/6। हम इसको क्या करेंगे? P बटा Q के रूप में मानेंगे ना? -3 प्लस √5 बटा कितना 6। तो P बटा Q इधर माइनस है तो इधर +3 बटा कितना √5 बटा कितना 6। अब देखिए ये 6 क्या है आपका? भागा में है, इधर क्या आ जाएगा? गुना में है। तो 6P बटा कितना Q प्लस 6 3 18। सेपरेट हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपको अलग करने का क्या होना चाहिए? तरीका होना चाहिए। हाँ, किधर कौन प्लस है कौन माइनस है, हाँ किधर से बायां से दाया जाएगा तो क्या करना हमको है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो फटाफट में जल्दी में। सिद्ध करें कि √5 - 3/2 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। बस यही 3 क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा? घर से बना करके लाइएगा। ठीक है ना? बन जाएगा ना? अगला जो चैप्टर है क्या है आपका? एक्सरसाइज कितना 1.4। आप लोग को थ्योरी में पढ़ा चुके हैं बच्चों क्या? दशमलव प्रसार क्या शांत के लिए और इसके और शांत के लिए। तो शांत के लिए कंडीशन क्या था बच्चों? कि हर में क्या होना चाहिए? हर में या तो 2n होना चाहिए या 5 या ये दोनों होना कब? जब आपस में कट जाने के बाद। यदि यदि अंश और हर आपस में यदि कट रहा है तो सबसे पहला क्या करेंगे? हम लोग काट लेंगे और तब उसके हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके हाँ ये चेक करना है कि 2n है या 5n है या दोनों है। यदि किसी के हर ये भी है और ये दोनों है, मान के चलिए किसी भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड के अलावा यदि 3 आ गया, उसमें 7 आ गया, हाँ 6 आ गया। अब 6 तो आएगा तो 6 का मतलब क्या? 3 तो आएगा ही आएगा। तो समझेगा कि 7 3 11 13 17 इस प्रकार का यदि संख्या बच्चों आता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। तो यहां पर पहला जो क्वेश्चन आपको बोला है कि बिना लंबी विभाजन किए प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है बच्चों क्या 13 बटा कितना दिया है 3125।
3125। तो पहला तो ये चेक करना कि ये आपस में कट रहा है या नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो अब हर का क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो देखते हैं कि 3 से कट रहा है, तो 3 1 4, 4 2 6 5 11, नहीं 3 से नहीं कटा, 5 से कटेगा। 5 6 के 30, 1 बच गया, 1 पर 2 12, 5 दूनी 10, 2 5 25, फिर किससे 5 से 125, फिर किससे 5 से, फिर 25, फिर किससे 5 और 5, ये ना। यानी हम इसको लिखेंगे क्या बच्चों कि 13 बटा कितना 5 कहेगा, 1 2 3 1 4 1 5 5 बार है। यानी केवल क्या यही मिला, केवल इस रूप में, यानी 5 का पावर क्या n के रूप में है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में कहा था कि जिसका जिसका दशमलव प्रसार शांत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता कि दिए गए, हाँ ऊपर दिए गए का मतलब क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है, शांत है। मतलब क्या कि जैसे इसका शांत हो गया, ये तो पता कर लिए। अब इसका कह रहा है दशमलव प्रसार लिखने के लिए, मतलब क्या कि आपको कह रहा है कि यदि ये चेक हो गया है तो आप क्या कीजिए, इस 3125 से क्या कीजिए 13 में भागा दीजिए, तब ना इसका दशमलव प्रसार निकलेगा। नहीं लगेगा नहीं तो दशमलव देंगे, क्या आएगा 0। अभी भी नहीं लगेगा तो एक और 0 देंगे, एक और 0। अभी भी लगेगा नहीं तो एक और 0 देंगे। अब लगेगा कितना मर्त में, तो 4 मर्त में शायद, हाँ क्योंकि 4 तिया 12, 5 मर्त में तो लगेगा नहीं 4। तो 5 के 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 हासिल कितना 1, 4 का 4 1 5, हाँ हासिल नहीं 4 तिया 12, 0 0 5, 10 में से 5 गया, ये कट गया, ये भी 0 हो गया, ये भी इधर इस 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं। दशमलव तो दिए, एक और 0 उतार सकते हैं, तो कितना आएगा, एक ही मर्त में लगेगा 3100 कितना 25, 10 में से 5, फिर यहाँ 9, 9 में से 2 गया कितना 7, फिर यहाँ 9, 9 में से गया कितना 8, यहाँ बच गया था कितना, क्योंकि यहाँ से इसमें लिए फिर इसमें लिए, फिर यहाँ तो 9 बच गया, यहाँ बच गया 4, 4 में से गया कितना 1, यहाँ पर दशमलव दिए तो एक और 0, यानी क्या इस बार लगेगा, हमको लगता है 6 मर्त में लग जाना चाहिए। तो 6 पंचे हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 हासिल 1, 6 का 6 1 7 6 3 18, कट गया पूरा पूरा। तो यही कहता था क्वेश्चन 2 में क्या कि इसका जो है ना 13 बटा 3125 का जो दशमलव प्रसार आया कितना बच्चों 0.0041। जिसका जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा पहला में, उसी का केवल क्या करना है, ये वैल्यू हमको क्या करना है, भाग दे करके निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप में है तो Q का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका 1 नंबर 3 का कितना 1 नंबर, जैसे क्या कहता है कि 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, यही है। कहता है कि ये पहचाने कि दशमलव प्रसार मतलब क्या, ये शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले तो ये पूरा पूरा कट गया, यानी क्या ये सॉरी शांत अशांत नहीं कहता, चेक करने के लिए परिमेय है कि अपरिमेय। तो परिमेय तो है, क्योंकि आप लोग को हम बताए थे कि परिमेय के लिए 4 परिभाषा है। एक था कि P बटा Q के रूप में, एक दूसरा क्या था कि जिसका पूर्णतः दशमलव के बाद क्या होता है कटता। तो यहां पर पूरा पूरा कटता ना, तब इसके आगे कोई अंक नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि ये परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या तो इसका कहता क्या है, इसका क्या कीजिए हर का अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो भाई कोई बात नहीं, दशमलव को हटाते हैं, तो दशमलव को हटाते हैं तो क्या है नीचे लिखते हैं 1। अब इसके आगे कई गो अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 5 6 7 8 1 हो गया। यानी अब ये आएगा किस रूप में 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बटा कितना 2 3 4 5 6 7 8 1। अब इसका क्या करना है आपको अभाज्य गुणनखंड। आप लोग अभाज्य गुणनखंड तो निकाल सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 दीजिए 2 से लगेगा ना, 2 पंचे अब 0
उतरते जाएगा। तो इस प्रकार से इसका निकाल करके, और नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। कैसे, तो थोड़ा सा ट्रिक से समझिए। कैसे, तो 4 3 1 2, हाँ 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको लिख सकते हैं 10 में पावर कितना 9 बच्चों, हाँ या ना। अब देखो क्या, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बटा कितना, इस 10 को क्या लिखेंगे बच्चों, 2 गुना 5 पर पावर कितना 9। और थोड़ा सा एक लाइन और लिख लेते हैं हम लोग, तो मान के चलिए हमें बनाना रहेगा तो हम तो थोड़ा सा शॉर्टकट में मार देंगे, लेकिन आप लोग को तो बनाना है, क्योंकि तब ना नंबर देगा, बिना बनाए हुए तो नंबर आप लोग को मिलेगा नहीं ना। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या 9, अब 2 पर पावर 9 गुना 5 पर पावर, देखिए शॉर्टकट मार दिए ना। अब उतना का आवाज गुणनखंड निकालने, क्यों, इसलिए क्योंकि सब क्या है 0 0 है, इसलिए यहां पर आवाज गुणनखंड नहीं भी निकालेंगे फिर भी मेरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप लोग, हाँ आज आप लोग का समाप्त हो गया कितना, एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 पूरा का पूरा जितना क्वेश्चन था वो सारा का सारा क्या हो गया, हाँ समाप्त हो गया है। तो अब आप लोग क्या कीजिए, इसका टोटल क्वेश्चन आंसर पहले बना लीजिए, चेक करवा लीजिए, फिर अगले क्लास में अगले क्लास में हम लोग चलेंगे, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हाँ बहुपद यानी पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि काफी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए।